ॐ सेनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत दर्शन। सूत्र 2। जन्माध्यस्य यतः। जन्माध्यस्य यतः यानी जन्म आदि, अस्य यानी इस जगत के, यत यानी जिससे होते हैं। तो इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वो कौन है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म है वो। तो इसकी व्याख्या विस्तार से इस प्रकार की गई है कि ये जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के यानी देखने में, सुनने में और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। तो इस विचित्र जग के जन्म आदि जिससे होते हैं, जो सबका एक मूल तत्व है, उसी की अलौकिक शक्ति से सृष्टि की रचना होती है। उसी में ही स्थित रहकर वो सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती है और प्रलय काल में उसी में विलीन होकर उसी के समान हो जाती है। तो सज्जनों, वही एक ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप से सृष्टि में अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए सृष्टि किसी प्रकार उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझ लेना ही चाहिए कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है। और ये जो बात है, ये हर एक मनुष्य के समझ के बाहर की बात है। साधारण मनुष्य की समझ में आना ये बहुत ही अत्यंत कठिन है। जिसे परमेश्वर, परमात्मा, भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। तो वही एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। अब यह हमें एक शंका अवश्य उत्पन्न होती है कि जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया है, जिसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया है, तो फिर उपनिषदों एवं गीता में अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, नित्य, निर्गुण कैसे कह दिया? तो ये बात विपरीत कैसे हुई? हमको ये शंका उठती है कि जिसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है, तो फिर उपनिषदों एवं गीता में अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, नित्य, निर्गुण कैसे कह दिया? तो सज्जनों, इस शंका का समाधान सुन लीजिए। इस शंका का समाधान इस प्रकार है। उपनिषदों में वर्णित एक परब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता बताया गया है। अकर्ता है उपनिषदों के माध्यम से। और फिर भगवत गीता में भी, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च तस्य कर्तारमपि माम विद्यम कत्रयम व्ययम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। तो इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को, हे अर्जुन, तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ठीक है।
तो हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा का कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा का जो कर्तापन है वो साधारण जीवों की भांति नहीं है। वो तो सर्वथा ही अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान अर्थात संपूर्ण दिव्य शक्ति के दाता एवं सर्वरूप होने में समर्थ है। सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए निर्गुण निराकार है, अर्थात कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी जगत का कारण वेद में माना गया है। तो केवल उस एक सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण इस प्रकार की शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रकार की शंका का कोई औचित्य नहीं है। और एक जगह श्वेताश्वर उपनिषद में भी यही कहा है कि वह एक ही देव अर्थात आत्मदेव सब प्राणियों में छिपा हुआ है। वही सर्वव्यापी संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबका अधिष्ठाता, सबका साक्षी, पूर्ण चेतन, विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप है और सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। तो जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, तो जो देखा नहीं जा सकता, जो व्यवहार में भी नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में भी नहीं आता, बतलाने में भी नहीं आता, अर्थात वो वाणी का विषय नहीं है। वो चिंतन करने में भी नहीं आ सकता। अरे जो सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय है, वही न करता है न भोगता है, अवर्णनीय है। उसका वाणी से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसा ब्रह्मज्ञानी संत कहते हैं और मानते हैं। और योग वशिष्ठ महारामायण में भी कहा गया है कि इस सृष्टि के प्रारंभ काल में जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अर्थात एक परब्रह्म परमात्मा की सत्ता से आकाश आदि पंच महाभूत का प्रादुर्भाव होता है और स्थिति काल में उसी की सत्ता से स्थित रहते हुए प्रलय काल में जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी अद्वितीय सत्ता सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया गया है, नमस्कार है। और भागवत महापुराण में भी भागवत महापुराण में भी उस एक परब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार श्लोक के आधार पर प्रतिपादन किया गया है। भागवत महापुराण में जन्माद्यसम यतोन्व्यादितस्थम शार्ते विभिक स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुहंती यत सूर्य, अर्थात जिससे ये जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी पदार्थों से अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाशमय है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ भी नहीं है। प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उससे उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य की रोशनी में जल का जल में स्थल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अपने अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होत रही है, तो उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार ये 3-4 शास्त्रों के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं
कि इस जगत की उत्पत्ति जिस और जन्म आदि जिससे होते हैं वो एक परब्रह्म परमात्मा है, एक ब्रह्म है। उसी का ये सारा पसारा है। ये सारा जगत जो हमको देखने में, सुनने में, जानने में आ रहा है वो उसी से व्यापक है। वैसे ये जगत है भी नहीं, आभास मात्र है। योग वासिष्ठ में तो स्पष्ट ये कह दिया है कि जगत है ही नहीं, लेकिन हमको दिखता है। तो हमको जब दिखता है तो सत्य सा लगता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर ये हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये सत्य नहीं है। जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न की सृष्टि हमें दिखती है कुछ समय के लिए, लेकिन स्वप्न टूटते से वो चली जाती है, इसलिए मिथ्या हुई। तो इसी प्रकार ये जो जागृत संसार जो हमको दिख रहा है ये भी एक स्वप्न की नाई है। ये बड़ा स्वप्न है, वो रात का जो स्वप्न है रात्रि का वो छोटा स्वप्न है। ये बड़ा स्वप्न है, लेकिन ये भी स्वप्न ही है, यानी है कुछ नहीं। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्म सूत्र का ये दूसरे सूत्र जन्माध्यस्य यतः का आप लोगों ने निरूपण सुना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।